नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सेट नंबर 1 से 8 तक के 200 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले 69th बीपीएससी और बिहार दरोगा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो आपके क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो एडुटेरिया का बिहार दरोगा का एक प्रैक्टिस सेट आया था, तो उसी में से जो है 1 से 8 तक का जो प्रैक्टिस सेट है, उसमें आपके हर प्रैक्टिस सेट में आपके 25 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो उसे कवर किया गया है। टोटल आपके 200 क्वेश्चन है। इसे आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद जो है 9 से लेके 15 तक सेकेंड वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? तो कुल आपके 22 मैच खेले गए हैं। इसका विजेता कौन रहा था? तो मुंबई इंडियंस इसका विजेता रहा था। मुंबई इंडियंस, ठीक है? उपविजेता कौन रहता है? तो दिल्ली आपके उपविजेता रहता है, ठीक है? दिल्ली आपके उपविजेता रहता है। जो मुंबई इंडियंस है, इसके कैप्टन कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर इसके कैप्टन थी। फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? तो विधानसभा चुनाव कहाँ पर नहीं हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था, मेघालय में हुआ था, नागालैंड में भी हुआ था, जबकि मणिपुर में चुनाव नहीं हुआ था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रति वर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 15 फरवरी को, ठीक है? 15 फरवरी को। भारत का कौन-सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य है? यहाँ पर ध्यान से रखिएगा याद कि मसाला उत्पादन में जो अग्रणी राज्य आपका है, मध्य प्रदेश है, ठीक है? मध्य प्रदेश है। अगर बोला जाएगा कि छोटी इलायची में अग्रणी उत्पादक कौन-सा राज्य है? तो हो जाएगा आपके केरल। बोलेगा बड़ी इलायची में, तो हो जाएगा सिक्किम, ठीक है? सिक्किम हो जाएगा। अगर आपसे बोलता है कि काला मिर्च, जो काला मिर्च है जिसको बोलते हैं गोलकी, काला मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक कौन-सा राज्य है? तो कर्नाटक है। उसके बाद जो मिर्च है, जो तीखा लगता है मिर्च रेड वाला, इसका सर्वाधिक उत्पादक कौन है? तो आंध्र प्रदेश राज्य है, ठीक है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? तो 2024 तक किया जाएगा। इसका प्रक्षेपण जो है इसरो के द्वारा किया जाएगा और इस प्रश्न को जो ये प्रश्न है इसे बिहार दरोगा पूछ चुका है, ठीक है? नेक्स्ट है कि श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपके जो वैश्विक मिलेट्स है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? जो आपके मथुआ महामेला है इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है। पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने लोगों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो लगभग 70 देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति इसके मुख्य अतिथि थे, ठीक है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड जो है नाटू नाटू को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन आपके अमेरिका में किया गया है। आप लोग बहुत ही आराम से देखिएगा, ठीक है? आराम से पेशेंस से देखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? तो किसे तैनात किया गया है? ये महिला में बोला जा रहा है, तो आपको याद रखना है कि शिवा चौहान को तैनात किया गया है, ठीक है? शिवा चौहान को तैनात किया गया है। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो जो पुरुष एकल है ये जीता गया है जोनाथन क्रिस्टी के द्वारा जीता गया है। जोनाथन क्रिस्टी के द्वारा जीता गया है, जबकि महिला वाला किसके द्वारा जीता गया है? तो आन से यंग के द्वारा जीता गया है। यान से यंग के द्वारा जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी इसका थीम है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो भगवान शिव से संबंधित है। ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के नाथ द्वारा में स्थित है। राजस्थान के नाथ द्वारा में स्थित है।
क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है, ये कहाँ पर किया गया है? तो आपके कहाँ पर किया जाएगा? ये आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। क्वाड में कितने कंट्री हैं? तो क्वाड में आपके 4 कंट्री हैं। कौन-कौन कंट्री हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए, ठीक है? यूएसए, ये 4 कंट्री आपको याद रखना है। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार मिला है? तो अहमदाबाद शहर को मिला है, जो अहमदाबाद शहर है, गुजरात में स्थित है। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? तो किसके साथ अपने विलय की मंजूरी दी है? विस्तारा के साथ अपने विलय की मंजूरी दी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा, ठीक है? श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 2026 का, तो आपको याद रखना है कि अफ्रीकी कंट्री जिम्बाब्वे, जिम जिम्बाब्वे, ठीक है? जिम्बाब्वे, और नामीबिया में किया जाएगा। नामीबिया में किया जाएगा, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, आपसे पूछा जा सकता है। 2026 का जो आयोजन है, जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा संयुक्त रूप से। उसके बाद है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 126वां स्थान मिला है। पहला स्थान किसे मिला है? तो फिनलैंड को पहला स्थान मिला है। फिनलैंड को पहला स्थान मिला है। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। फिर से बोलते हैं, सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वें व्यास सम्मान 2023 से जो है, ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है, और आपको याद रखना है कि इनका जो उपन्यास है पागल खाना के लिए, पागल लिख देते हैं यहाँ पर, पागल खाना के लिए, इनका उपन्यास है पागल खाना, ठीक है? पाक जल डमरू मद को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो संपना रमेश सिलार बने हैं। संपना रमेश सिलार बने हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो आपको याद रखना है कि आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रदान किया गया है। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो भारत की पहली जो व्यवहारिक प्रयोगशाला है, राजस्थान के जयपुर में स्थापित की गई है। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया है? तो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। आपको याद रखना है, जो नितिन गडकरी हैं, भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं। हाल ही में इला भट्ट का निर्धन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? जो आपके इला भट्ट हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको याद रखना है कि एक आपके समाज सेवी थे, एक आपके समाज सेवी थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेलेना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? जो आपके हेलेना टैंक रोधी मिसाइल है, इसे किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि भारत के द्वारा विकसित किया गया है। और जो हेलेना टैंक रोधी मिसाइल है, इसके बारे में बिहार दरोगा पहले ही पूछ चुका है, 2019 या 20 में देख लीजिएगा, एक बार पूछा है लेकिन, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि जो हेलेना टैंक रोधी मिसाइल है, जो नाग मिसाइल है, इसी का हेलीकॉप्टर वर्जन है। इसे हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? जो नीति आयोग है, इसके नए सीईओ कौन बने हैं? तो बीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। टर्कस 4 युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो जो टर्कस 4 है, टर्कस 4 युद्ध अभ्यास किन देश के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। देखिए, इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एक बार हमने पूरा वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया, और जो हमने लैपटॉप में घुसाया था आपके प्लग, वो प्लग बढ़िया से घुसा ही नहीं था, उसके कारण आवाज रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसरो जो अपना पहला निजी रॉकेट जो है विक्रम 5 के नाम से लॉन्च किया है। और जो आपके इसरो है, ठीक है,
इसरो की स्थापना कब होता है? तो 1969 में इसरो की स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। भारत की पहली स्पेस की जो है प्राइवेट कंपनी कौन है? तो स्काई रूट है। ठीक है, स्काई रूट आपके जो है स्पेस के क्षेत्र में भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो विघ्नेश एन आर बने हैं। विघ्नेश एन आर बने हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना कि 79वां कौन है? तो जो 79वां है उनका नाम है प्रणेश यम है। ठीक है, प्रणेश यम है। उसके बाद है 78वां, ये कौन है? तो कौस्तभ चटर्जी हैं। कौस्तभ चटर्जी हैं। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो कुल आपके 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्री कमलेश डी पटेल का संबंध जो है आध्यात्मवाद से है। आध्यात्मवाद से इनका संबंध है। साथ ही आपको याद रखना कि पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो 6 लोगों को दिया गया है। इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, इन सभी का नाम जो है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर जो है आशा है। ठीक है, आशा इसका शुभंकर है। और आपको याद रखना है कि जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है 8 शहरों में। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? पहले तुम पहले क्यों नहीं आए जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। कैलाश सत्यार्थी के बारे में याद रखिएगा कि इनको 2014 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके साथ में? तो मलाला यूसुफजई के साथ में। मलाला यूसुफजई के साथ में। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो नए संसद भवन का डिजाइन जो है डिजाइन एचसीपी प्रोजेक्ट कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है कि इसका निर्माण जो है टाटा के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, टाटा कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी गांवों में जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो सभी गांवों में जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य है 2025 तक रखा गया है। 2025 तक रखा गया है। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टीम वर्नर्स ली को सम्मानित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है। जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है किस राज्य में है? तो गोवा में है। आपको याद रखना है कि जो जुआरी ब्रिज है ये 8 लेन वाला ब्रिज है। 8 लेन वाला ब्रिज है, लेकिन चर्चा में क्यों है? तो आपको याद रखना है कि ये केबल ब्रिज है। ठीक है, केबल ब्रिज है, इसीलिए तार वाला ब्रिज है, इसीलिए चर्चा में रहा है। और इसकी लंबाई कितना था? तो इसकी लंबाई जो है 640 मीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है कि किस आईआईटी ने वाइटर्न वाइटर्न Q5 री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा जीता गया है। आईआईटी मद्रास के द्वारा जीता गया है। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियल विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? वीवीआई पॉइंट इसे मार्क कीजिएगा। वीवीआई पॉइंट इसे मार्क कीजिएगा कि रक्षा मंत्रालय ने जो है किसके साथ डोर्नियल विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में किया है। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया है। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो जो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। आपको याद रखना है कि ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हैं। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ? जनवरी 2023 में पूछ रहा है। तो सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चांस कम ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो आपको याद रखना जीता गया है विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया। ठीक है, विक्टर
एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है और इसका जो आयोजन है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंडर 90 अंडर 90 जो है अंडर 90 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो भारत देश के द्वारा जीता गया है। ठीक है, भारत देश के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता गया है? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका जो आयोजन है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? जो मिस अर्थ 2022 है इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो मिन सू चुई के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो साउथ कोरिया से इनका संबंध है। ठीक है, साउथ कोरिया से इनका संबंध है। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध इन्फ्लुएंजा से है। ठीक है, इसका संबंध इन्फ्लुएंजा से है। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितने फिल्मों को शामिल किया गया है? तो भारत की तरफ से जो है कितने फिल्म को शामिल किया गया था? तो 3 फिल्म को शामिल किया गया था, इसमें से 2 फिल्म को अवार्ड मिला है। ठीक है, हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है इसका संबंध किस देश से है? तो आपको याद रखना कि इसका संबंध जो इंडोनेशिया से इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत जो है नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया है। इस गाने के संगीतकार कौन है? तो आपको याद रखना कि इस गाने के संगीतकार जो है एम कीरावानी है। ठीक है, एम कीरावानी इस गाने के संगीतकार है। नेक्स्ट है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए निर्देशक कौन बने हैं? इसके नए निर्देशक कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है संदीप कुमार गुप्ता बने हैं, संदीप कुमार गुप्ता बने हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो संदीप कुमार गुप्ता बने हैं। आईएनएस बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? तो फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में आए मैंड्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? मैंड्स तूफान का नामकरण जो है किस देश के द्वारा किया गया है? तो यूएई के द्वारा किया गया है, यूएई के द्वारा किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? जो आपके तेजपुर लीची है इसका संबंध आपके असम से है। ठीक है, आप लोग गंगा जल मूवी देखे होंगे तो उसमें तेजपुर का जिक्र आता है, जो तेजपुर है उसका जिक्र आपको गंगा जल मूवी में मिलता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध आपके असम से है। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निर्धन हो गया, उनका संबंध था, जो बालकृष्ण दोषी है इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध वास्तुकला से इनका संबंध था। ठीक है, वास्तुकला क्षेत्र से इनका संबंध था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आरके सिंह बने हैं। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? जलदूत ऐप को, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आपको फंसाने के लिए पूछा जाएगा। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है और आपको याद रखना है कि ये नौसेना का अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहता है? तो इसमें पहला स्थान पर आपके डेनमार्क रहता है। भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो भारत को आपको 8वां स्थान मिलता है। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो मनरेगा के लिए जो है 60,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ठीक है, 60,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो किसके द्वारा किया गया है? महिला आयोग के द्वारा शुरुआत किया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध है, तो सुश्री आपके सरिता है, इनका संबंध किससे है?
तो इनका संबंध कुश्ती से है, इनका संबंध कुश्ती से है। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, तो किस देश में किया जाएगा? तो आपको याद रखना कि कोस्टारिका में किया जाएगा, ठीक है? कोस्टारिका में किया जाएगा। दोबारा देखिएगा, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो कोस्टारिका में किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो महिला सशक्ति पर G20 का जो सम्मेलन है, उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ है, उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ है। विश्व दाल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 फरवरी को मनाया जाता है, 16 फरवरी को मनाया जाता है। डूरंड कप 2022 के विजेता कौन सा टीम है? तो बेंगलुरु टीम आपके जो है डूरंड कप 2022 का विजेता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है आपके द फेबलमैन्स को दिया गया है, द फेबलमैन्स को दिया गया है। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? तो 2023 तक की जाने की घोषणा की गई है। रक्सौल बिहार में है और हल्दिया आपके पश्चिम बंगाल में है। तो रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत जो है इस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है, तो 2023 तक की जाने की घोषणा की गई है। हाल की घोषणा अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है, तो किस जिले में? तो आपको याद रखना कि बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो आम आदमी पार्टी को दिया गया है। पहले आपके टोटल 8 राष्ट्रीय पार्टी थे, जिसमें से 3 पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया, तो बचा 5 और 1 पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, तो टोटल आपके वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं। फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा प्लेयर अवार्ड दिया गया है? किस टीम को? फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को जो है फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है? तो इंग्लैंड को दिया गया है। इसका विजेता कौन था? तो विजेता आपके अर्जेंटीना था। उपविजेता कौन है? तो उपविजेता आपके फ्रांस है, ठीक है। अब उसके बाद आपको याद रखना कि जो अर्जेंटीना है इसके कैप्टन कौन थे? मेसी थे और मेसी को गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है। जबकि जो एम्बापे हैं इनका संबंध एम्बापे 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 का संबंध आपके फ्रांस से, इन्हें गोल्डन बूट दिया गया था। और आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आयोजन आपके कतर में किया गया था, ठीक है। कतर में इसका आयोजन किया गया था। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य है, तो सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन है किस राज्य में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना कि भारत में कुल मैंग्रोव कितना है? तो 4992 वर्ग किलोमीटर है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े? बहुत ही अच्छा ये सवाल है, सब ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितना वोट आपके पड़ता है? तो कुल आपके 4754 वोट पड़ता है, लेकिन सही वोट कितना होता है? तो सही जो वोट होता है आपके 4701 वोट होता है, ठीक है। इसमें से जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्हें कितना वोट मिलता है? तो 2824 वोट मिलता है, 2824 वोट मिलता है द्रौपदी मुर्मू जी को, ठीक है। शैली ऐप को किस सरकार के द्वारा जारी किया गया है? जो शैली ऐप है इसे केरल राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तस्तलिक 4 युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है। दस्तलिक जो युद्ध अभ्यास है किस देश के बीच में हुआ है? तो आपको याद रखना है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसका विषय क्या है? तो वाटर विजन @ 2047 इसका थीम है। आपसे अगर
थीम नहीं पूछेगा तो पूछेगा आपसे कि जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो आपके जो श्री अमित हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध आपके बॉक्सिंग से इनका संबंध है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से इसे सम्मानित किया गया है? तो बीके प्रसाद को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अनाहत सिंह, ठीक है? अनाहत सिंह उनका नाम है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके राष्ट्रमंडल खेल था, ये आपके 22वां राष्ट्रमंडल खेल था। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया था। बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया था और भारत के द्वारा कुल आपके 61 पदक जीता गया था। नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है, ठीक है? रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। प्रति वर्ष 2023 में इसे टेबल पुरस्कार हेतु चुना गया है। प्रति वर्ष नहीं, वर्ष 2023, ठीक है? वर्ष 2023 में जो है इसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है। तो लुइस कैफ्रेली को चुना गया है। आपको याद रखना है कि जो लुइस कैफ्रेली हैं, इनका संबंध आपके अर्जेंटीना से इनका संबंध है और जो एबल पुरस्कार है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जारी किया गया है। ये क्या है? यहाँ पर समझिएगा, ये एक रोड है, ठीक है? रोड के पास में आप देखिएगा बहुत से तार बिछा होता है, ठीक है? तो अगर कोई यहाँ पर काम करना है, रोड के आस-पास कोई काम करना है, तो पहले जो भी आपकी कंपनी यहाँ पर काम करेगा, जो जो कंपनी तार बिछाए उसे फ़ोन करेगा कि भाई आपका तार है, आप अपना तार को आके देख लीजिए, ठीक है? तो इसीलिए कि ताकि जो आपका तार है, तार कट जाता है, तार कटे नहीं, ठीक है? उससे क्या होता है कि भारी नुकसान होता है सरकार को। नेक्स्ट है कि किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्योहार मनाया गया है? तो जो आपके घोड़े यात्रा त्योहार है, ये आपके नेपाल में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या है? तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसका विषय है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो मिस्र को शामिल किया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और साथ ही आपको याद रखना है कि 2023 के जो गणतंत्र दिवस का जो परेड हुआ था, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि थे। और परेड में पहला स्थान जो है किस राज्य को मिलता है? तो पहला स्थान आपके उत्तराखंड राज्य को मिलता है, ठीक है? पहला स्थान आपके उत्तराखंड राज्य को मिलता है झांकी में। हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? तो किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया है? तो राहुल गांधी की सदस्यता जो है लोकसभा सचिवालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। और आपको याद रखना है कि जो राहुल गांधी है, ये कहाँ से लोकसभा के मेंबर थे? तो केरल के वायनाड से, ठीक है? केरल के वायनाड से थे। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, रोहित शर्मा बने हैं, ठीक है? रोहित रोहित शर्मा बने हैं। 4-5 दिन पहले का ये न्यूज़ है। ये आपके सूर्य कुमार यादव दिया है, तो शायद ये गलत ही है, ठीक है? क्योंकि 4-5 दिन पहले रोहित शर्मा को बनाया गया है जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है? जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है कि डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन 2 देशों से संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो एरिना सबलेंका के द्वारा जीता गया है, ठीक है? और पुरुष में किसके द्वारा जीता गया है? तो पुरुष में जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया, ठीक है? विच के द्वारा जीता गया है। विच विच गलत है। एक सेकंड। नोको अ, नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है? तो ये राजस्थान के द्वारा ऐलान किया गया है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन-सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को जो है चौथा स्थान मिलता है, ठीक है? पहला स्थान किसे मिलता है? तो यूएसए को मिलता है। दूसरा स्थान रसिया को, तीसरा स्थान चाइना को, चौथा स्थान
इंडिया को, ठीक है, इंडिया को मिलता है। एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन 30% जो है इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा कब तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है कि अगर रोड पर 100 वाहन चलेंगे, तो उसमें से जो 30% जो 30 वाहन आपके होगा, वो आपके इलेक्ट्रिक वाहन होगा। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमर सिंह को सम्मानित किया गया है। बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नाइजीरिया आपके अफ्रीका में एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। इन 6 में से पहला स्थान किसे मिला है? तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को पहला स्थान मिला है, ठीक है। निर्मला सीतारमण जी को पहला स्थान मिलता है। हाल ही में बाई के अलग बाई के अलग का निर्धन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको याद रखना है कि एक आपके जो है अर्थशास्त्री हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा राज्य अपने राज्य में इटालीन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है? तो किसके द्वारा पारित किया गया है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा पारित किया गया है। जो इटालीन जल विद्युत परियोजना है, ये कितने मेगावाट का है? तो आपको याद रखना है 397 मेगावाट का, 397 मेगावाट का है। मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू आपके यहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है, पेमा खांडू आपके मुख्यमंत्री है। और साथ ही ये भी याद रखना कि जो इटालियन जल विद्युत प्रोजेक्ट है, किस नदी पर बनेगा? तो दिबांग नदी पर बनेगा, ठीक है, दिबांग नदी पर बनेगा। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया है? तो ये जो तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया गया, ये मंगोलिया के द्वारा दिया गया है, ठीक है, मंगोलिया के द्वारा दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन है? उसका नाम क्या है? ट्विटर है। इसके सीईओ कौन है? तो एलन मस्क इसके सीईओ हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का जो पहला बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध रोजगार से है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया गया है। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो लद्दाख में स्थापित की जा रही। इस पर आपको 10 स्टार लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निर्धन हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध लोक नृतक से है। इनका संबंध बिहार राज्य से है। बिहार के भोजपुर बिहार के भोजपुर से इनका संबंध है। हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निर्धन हो गया। उनका नाम क्या है? तो सलीम दुरानी उनका नाम है, ठीक है, सलीम दुरानी उनका नाम है। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? उनका नाम क्या है? विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विनेश फोगाट उनका नाम है, ठीक है, विनेश फोगाट उनका नाम है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध किस खेल से है? तो जो आपको लेबर कप है, इसका संबंध टेनिस से है। G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो आपको याद रखना है कि 2022 की अध्यक्षता जो है इंडोनेशिया ने किया है, जबकि 2023 की अध्यक्षता आपके भारत देश कर रहा है। एयर क्वालिटी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो सबसे जो प्रदूषित देश आपके बांग्लादेश है। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कि प्राचीन शिलालेखों को डिजिटलीकरण करने से इसका संबंध है। वीवीआई पॉइंट इसे भी मार्क कीजिएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट 2022-23 के लिए
बजट 2022-23 में किए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो 280 गीगावाट ऊर्जा का लक्ष्य आपके प्राप्त करेगा। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 17 मार्च को, ठीक है, 17 मार्च को। 17 मार्च को क्यों? क्योंकि इस दिन दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार का जन्म हुआ था, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का बनावरण है, भारत का बनावरण कितना है? तो 21.71% है बनावरण, ठीक है। बिरछावरण कितना है? तो 2.19% है, ठीक है। 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो 2 समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है। उसका नाम क्या है? तो एक का नाम है ठुंडी तट, दूसरे का नाम है कदमत तट। ये कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय में स्थित है। ये लिस्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देश के मध्य में हुआ है? जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता जो है भारत तथा किस देश के मध्य में हुआ है? तो आपको याद रखना है भारत तथा नेपाल के मध्य में हुआ है। भारत के नए महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है आर वेंकट, नहीं, ये गलत है। उनका नाम है भारती दास, ठीक है। तो भारती दास उनका नाम है। भारत के नए महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारती दास को नियुक्त किया गया है। मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपके गलत है? देखिए कौन सा कथन आपके इसमें गलत है। वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सही बात है। 1 बार देश के रक्षा मंत्री, ये भी ठीक है। 8 बार विधायक, ये भी ठीक है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ, तो गलत बात है। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के इटावा के सफई में हुआ, ठीक है। इटावा के सेफई गांव में हुआ है, ठीक है। सेफई गांव में इनका जन्म हुआ है। तो डी आपके गलत हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है के विनोद चंद्रन। इसे वीवीआई मार्क कीजिएगा, 10 स्टार मार्क कीजिएगा, जो बिहार के एग्जाम दीजिएगा उनके लिए, ठीक है। के विनोद चंद्रन जो है पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है अजीत आजाद को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अजीत आजाद को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का अवार्ड है ये ब्रेडन ब्रेडन फ्रेजर के द्वारा जीता गया, ब्रेडन फ्रेजर के द्वारा जीता गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो एनी एर्नोक्स को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध फ्रांस से इनका संबंध है, ठीक है। फ्रांस से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली जेरेमी लाल रिन नुंगा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध स्पेन से इनका संबंध है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छता घोषित किया गया है? यहाँ पर समझे कि नहीं? पहला स्थान बता दिया है कि भाई इंदौर को पहला स्थान मिला है। अब आपको बताना है कि दूसरा स्थान और तीसरा स्थान किसे मिला है, ये बताना है आपको है। तो आपको याद रखना है कि जो दूसरा स्थान है ये सूरत को मिला है। तीसरा स्थान किसे मिला है? तो नवी मुंबई को मिला है। बीपीएससी भी इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो ये स्वच्छता सूचकांक है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ये सूचकांक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहां पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया है?
तो पूर्वी चंपारण को सम्मानित किया गया है, जो बिहार में स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पावो का संबंध किस देश से है? जो आपके स्वांतो पावो है, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध आपके स्वीडन से इनका संबंध है, स्वीडन से इनका संबंध है। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो जो आपके उदार शक्ति सैन्य अभ्यास है, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। इसे भीविया मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत को 43वां स्थान मिला है, 43वां स्थान भारत को मिला है। लिव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। तो दोबारा देखिएगा, लिव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। तालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया है? तो 17 जुलाई 2022 को प्राप्त किया है। इसे वीवीआई मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। 17 जुलाई 2022 को प्राप्त किया है। खासकर जो केंद्र का एग्जाम दीजिएगा उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना इस प्रश्न को। वित्त वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो डॉक्टर अंबेडकर की जन्मदिन को। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो जो आपके 23वां शिखर सम्मेलन 2023 में है, आपको याद रखना है कहाँ पर होगा? तो अपना भारत देश में होगा, ठीक है। भारत देश में होगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एससीओ में कितने मेंबर वर्तमान में है? तो वर्तमान में आपके 8 मेंबर हैं। और भारत में जो मीटिंग हुआ उसमें 9वां मेंबर का दर्जा किसे दिया जाएगा? तो ईरान को दिया जाएगा, ठीक है। ईरान को दिया जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। युवा 20 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो आपको याद रखना है कि युवा 20 योजना की शुरुआत जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ये प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था शायद, ठीक है। नेक्स्ट है कि द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्टोरी जो बुक है, इसके लेखक कौन है? तो बिमल जलान इसके लेखक हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रोशनी, ठीक है। और जो रोशनी लालटेन है, इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है? बॉक्साइट, लव अयस्क और क्रोमाइट, ये तीनों के उत्पादन में पहला स्थान पर कौन है? तो छत्तीसगढ़ है, सॉरी उड़ीसा है, उड़ीसा है, ठीक है। और जो कोयला है, कोयला के उत्पादन में पहला स्थान कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ को आपको पहला स्थान मिला है। सबसे अधिक कोयला का भंडार आपके झारखंड के पास है, लेकिन सबसे अधिक कोयला का उत्पादन आपके छत्तीसगढ़ करता है। बॉक्साइट, लौह अयस्क और क्रोमाइट का सर्वाधिक जो आपके उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है। नेक्स्ट है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत कितना है? तो 2.19% है, 2.19% है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो आपको याद रखना है विनोद शर्मा को चुना गया है, विनोद शर्मा को चुना गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? तो बिहार में गरीबी का प्रतिशत 51.91% है, 51.91% है। बीबीआई पॉइंट इसे मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? तो इसका विजेता आपके इंग्लैंड है। किसे हराकर जीतता है? तो पाकिस्तान को हराकर जीतता है। और इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो साइमन स्टील को चुना गया है, साइमन स्टील को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत जो है दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शरत कमल अचंता को सम्मानित किया गया है। शरत कमल अचंता को सम्मानित किया गया है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला जो पहला हाई कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट है, ठीक है? केरल हाई कोर्ट है। और गुजरात हाई कोर्ट के बारे में याद रखिएगा कि यूट्यूब पर प्रसारित होने वाला पहला हाई कोर्ट कौन है? लाइव तरीके से जो है यूट्यूब पर प्रसारित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन है? तो गुजरात हाई कोर्ट है। किस राज्य सरकार के द्वारा जो है श्वास ऐप को लॉन्च किया गया है? जो श्वास ऐप है ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ में किया है? तो अमेरिका के साथ में किया है। और ये अभ्यास कहाँ पर हुआ है? तो भारत के गोवा में हुआ, ठीक है? भारत के गोवा में हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में गोवा के सीएम कौन है, ठीक है? वर्तमान में जो है गोवा के सीएम कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन बना है? तो टोंगा बना है, ठीक है? टोंगा बना है, टोंगा बना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में इसका स्थापना होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपके जेनेवा में है, ठीक है? इसका हेडक्वार्टर आपके जेनेवा में है। नेक्स्ट है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया है, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? इसमें भारत की तरफ से जो है कौन शामिल हुए थे? भारत का प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो आपको याद रखना है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर आपके भाग लेते हैं। फिजी के बारे में याद रखना है कि फिजी जो है प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। प्रशांत महासागर में जो है एक द्वीपीय देश है फिजी। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की, जो तुर्की है इसका ऑफिशियल नाम तुर्की हो गया, ठीक है? तो तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ठीक है? ऑपरेशन दोस्त चलाया था। करीब जो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें करीब 50,000 लोगों की मौत हो गई। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहता है? तो इसमें देखिए जो प्रथम स्थान पर आपके अमेरिका रहता है, दूसरा में रूस रहता है, तीसरा में चीन है और चौथा में भारत देश है, चौथा में भारत देश है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? कितना रहने का अनुमान है? तो 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो पहला स्थान है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है कुश्ती से है, ठीक है? इसका संबंध आपके कुश्ती से है। 2022 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो 25 लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है, तो किसे चुना गया है? ये चुना गया है हैरी आउस को चुना गया है, हैरी आउस को चुना गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो सलमान रशीदी हैं, ठीक है? सलमान रशीदी हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि सलमान रशीदी के द्वारा और भी बुक लिखा गया है। एक बुक का नाम है सेम, ठीक है? सेम। दूसरा बुक का नाम है मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, यहाँ पर लिख देते हैं मिडनाइट्स चिल्ड्रेन्स चिल्ड्रेन्स, ठीक है? उसके बाद जो दूसरा बुक हो गया, तीसरा बुक है, एक बुक और भी इनका है द द सेटेनिक द सेटेनिक वर्सेज, ठीक है? वर्सेज, इतना आपको याद रखना है। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो क्लोज द केयर गैप है, क्लोज द केयर गैप है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो विश्व कैंसर दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है? 4 फरवरी को मनाया जाता है।
स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है, किसकी प्रतिमा है? तो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, ठीक है? भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र के जो है लातूर में स्थापित किया गया है। इसे ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है 70 फुट है, ठीक है? 70 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसमें देखिए दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर के रूप में चुना गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए आपके कौन सही सम्मिलित नहीं है। राज्य है, दूसरे साइड आपके राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केरी परनाइक हैं, तो बिल्कुल ठीक है। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। महाराष्ट्र के राज्यपाल गणेशी लाल ये आपके उड़ीसा के राज्यपाल हैं, ठीक है? ये आपके उड़ीसा के राज्यपाल हैं। जबकि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो रमेश वैस हैं। तो डी ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निर्धन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध खेल से था। किस खेल से था? तो फुटबॉल से था, ठीक है? फुटबॉल से इनका संबंध था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संगीता वर्मा बनी है, ठीक है? संगीता वर्मा बनी है। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भोपाल में किया गया है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आपको ध्यान से याद रखना है कि ये क्वेश्चन तो कोई ना कोई एग्जाम में आपके टपकेगा ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 200वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है? 200वीं जयंती मनाई गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो दयानंद सरस्वती हैं, इनके द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था। आप पहले ही देख चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर बाद में लाहौर ट्रांसफर किया जाता है 1877 में, ठीक है? शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर आपके कहाँ होता है? तो बंबई में होता है, ठीक है? बंबई में होता है। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली कर्नाटक में किया गया? हुबली कहाँ पर है? तो कर्नाटक में, ठीक है? कर्नाटक में है। तो सबसे जो लंबा प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। इसे लॉन्च कहाँ पर किया गया है? तो कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जो प्लेटफॉर्म है किस स्टेशन पर है, तो आपको याद रखना है कि कलकत्ता स्टेशन पर है, ठीक है? कलकत्ता स्टेशन पर सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है। जबकि सबसे जो लंबा आपके प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो आपके ये हुबली में है, ठीक है? हुबली कर्नाटक में है। और सबसे अधिक आपके ज़्यादा प्लेटफॉर्म बोलेगा, जिसे बोलते हैं ना कि ट्रेन आ रही 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर, इस प्रकार से जो सबसे अधिक आपके प्लेटफॉर्म है, ये कहाँ पर है? तो कलकत्ता में है, ठीक है? नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रामचंद्र पौडोल बने हैं। रामचंद्र पौडोल बने हैं। पहले कौन थी? तो विद्या देवी भंडारी थी। उनके स्थान पर जो है रामचंद्र पौडोल बने हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में आयो सांग उत्सव मनाया गया है? तो किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर राज्य में मनाया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया है। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, ठीक है? वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुरेखा यादव, उनका नाम है, ठीक है? सुरेखा यादव उनका नाम है। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई थी? तो सोलापुर से मुंबई के बीच में, ठीक है? सोलापुर से जो है मुंबई के बीच में ट्रेन चलाई थी। रबी फसल की बुआई की जाती है। तो जो रबी फसल है, इसकी बुआई कब से कब तक होता है?
तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होता है और इसकी कटाई कब होता है? तो इसकी जो बुआई आपके अक्टूबर नवंबर में होता है और इसकी जो कटाई है मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होता है, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो खरीफ फसल है इसकी खरीफ यहाँ पे लिख देते हैं। खरीफ फसल इसकी बुआई कब होता है? तो इसकी बुआई आपके जो है जून जुलाई में होता है, ठीक है? जून जुलाई में होता है और इसे काटा कब जाता है? तो इसे जो है सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है खरीफ फसल को। जबकि रबी फसल है इसमें कौन-कौन सी फसल है? तो गेहूँ, चना, जौ, सरसों इत्यादि आपके रबी फसल में आते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? सबसे अधिक जो जूट जो है किस राज्य के द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा उत्पादित किया जाता है सबसे अधिक जूट। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से लगती है? तो किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य की लगती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? और आपको याद रखना है कि जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, इसकी सीमा कितना लगता है? तो 520 किलोमीटर लगता है। ये आपके ये आपके म्यांमार है, ठीक है? ये आपके म्यांमार है और म्यांमार से भारत के किन-किन राज्यों की सीमा लगता है? तो पहला आपके अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा नागालैंड है, तीसरा मणिपुर है, चौथा आपके मिज़ोरम है, चौथा आपके मिज़ोरम है, इसे नोट कीजिएगा। 4 राज्यों की सीमा लगता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या है? इसका थीम क्या है? तो देख लीजिए थीम क्या है? विकसित युवा, विकसित भारत है, ठीक है? विकसित युवा, विकसित भारत है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बानी जयराम का निर्धन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका जो संबंध है, संगीत से इनका संबंध है और आपको ध्यान रखना है कि आपके पार्श्व गायिका हैं। पार्श्व गायिका किसे बोला जाता है? जो आपके पर्दे के पीछे से गाती हैं, उन्हें बोला जाता है, पार्श्व गायिका बोला जाता है। नेक्स्ट है कि 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें जो पहला स्थान मिला है, उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिलता है। दूसरा स्थान आपको याद रखना है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र की झांकी को मिला है। तीसरा स्थान जो है उत्तर प्रदेश की झांकी को मिलता है। 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतह अल सीसी। अब्दुल फतह अल सीसी थे, ठीक है? दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु इस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु इस फिल्म को जो है बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है। तो द कश्मीर फाइल्स को चुना गया है। द कश्मीर फाइल्स को चुना गया है। जबकि फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब जो है आरआरआर के द्वारा जीता गया है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अमरप्रीत सिंह, उनका नाम है। जबकि वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं, विवेक राम चौधरी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान पहला है? तो नारियल के उत्पादन में पहला स्थान आपके केरल को मिला है, ठीक है? पहला स्थान आपके केरल को मिला है, दूसरा स्थान कर्नाटक को मिला है और जो तीसरा स्थान है ये आपके तमिलनाडु को मिला है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% भूभाग पर वनावरण का लक्ष्य प्राप्त किया है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जो है 33% आपके वन है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ओवरऑल जो कितने भूमि पर वृक्षावरण है? तो 24.62% इलाके में जो है आपके वृक्षावरण है ओवरऑल, ठीक है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीम भाग लेगी? यहाँ पर भाग लेगी ये आपके हो चुका है, ठीक है? कितने टीमों ने भाग लिया इसे कर लीजिएगा। तो आपको इसमें याद रखना है कि 5 टीम आपके भाग लिया है। इसका विजेता कौन है? तो विजेता आपके मुंबई इंडियंस है। जबकि उपविजेता कौन है? तो दिल्ली आपके उपविजेता है, ठीक है? दिल्ली आपके उपविजेता है। सबसे महँगा खिलाड़ी कौन है? तो स्मृति मंदाना जो है सबसे महँगा खिलाड़ी है। इनका इनका बोली कितने में लगाया गया था? तो
3.40 करोड़ में लगाया गया था, ठीक है? 3.40 करोड़ में लगाया गया था। नेक्स्ट है कि नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? उस योजना का नाम क्या है? तो युवा 2 उस योजना का नाम है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इनका संबंध भारत के पंजाब राज्य से, भारत के पंजाब राज्य से है। टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो 2026 का जो आयोजन है भारत और श्रीलंका में किया जाएगा, भारत और श्रीलंका में किया जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आपको याद रखना है यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज, ठीक है? यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज में किया जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? तो जो आपके राष्ट्रमंडल खेल 2022 है, इसका आयोजन आपके ब्रिटेन में होता है। तो इसमें पूछा गया कि आपके जो सुधीर लाठ हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है भारोत्तोलन से, ठीक है? वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुआ था, इसमें भारत के द्वारा कुल कितना पदक जीता गया था? तो भारत के द्वारा कुल आपके 61 पदक जीता गया था। इसमें आपको याद रखना है कि 22 आपके स्वर्ण है, 22 आपके स्वर्ण है, 16 आपके सिल्वर है, और आपको याद रखना है कि जो 23 आपके जो है 23 ये आपके ब्रॉन्ज है, 23 आपके ब्रॉन्ज है, किसे बोलते हैं? 22 आपके गोल्ड है, 16 सिल्वर है, 23 आपके ब्रॉन्ज है। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो आपको याद रखना जो प्राथमिक घाटा है 2.3% है, 2.3% है। अगर इसे पैसे में बोलिएगा तो कितना हो जाएगा? 7.06 लाख करोड़, ठीक है? लाख करोड़ आपके घाटा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? जो आपके सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य के नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को जो है सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? गुलाब चंद्र कटारिया कहाँ के राज्यपाल हैं? तो आपको याद रखना है ये असम के राज्यपाल हैं, ठीक है? असम के राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया हैं। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना बने हैं, आयुष्मान खुराना बने हैं। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन जो है जापान के हायाकिरी में किया गया है, हायाकिरी में किया गया है। और आपको याद रखना है कि ये कौन सा अभ्यास है? तो वायुसेना का अभ्यास है, ठीक है? ये आपके वायुसेना का अभ्यास है। ये आपके वीर गार्जियन, अगर पूछा जाएगा धर्म गार्जियन किससे होता है? तो ये भी आपके होता है जापान से होता है, ठीक है? जो आपके धर्म गार्जियन है, ये भी आपके जापान से होता है, भारत और जापान के बीच में होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो जो आदि महोत्सव है, इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है? नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जनजातीय मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। जबकि आपको याद रखना है कि अगर बोल देगा कि एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बाबर आजम को दिया गया है। अगर बोल देगा टेस्ट का किसे दिया गया है? तो बेन स्टोक को दिया गया है टेस्ट का, ठीक है? और ओवरऑल बोल देगा तो बाबर आजम हो जाएगा, ठीक है? बाबर आजम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध विज्ञान से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव, ठीक है? प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में जो है निर्धन हो गया, वह कितनी बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं? तो लोकसभा के लिए आपके 7 बार चुने गए हैं, ठीक है? लोकसभा के लिए आपके 7 बार चुने गए हैं, और राज्यसभा के लिए 3 बार चुने गए हैं। राज्यसभा के लिए आपके 3 बार चुने गए हैं। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा की है? तो कुल आपके 51 दिनों की यात्रा की है। जो रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास से यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो आपको याद रखना है कि वाराणसी से प्रारंभ की थी। इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और कितने देश से होकर गुजरेगी? तो दो देश से होकर गुजरेगी। और कितने राज्य से होकर गुजरी है?
तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद आपको हो जाएगा असम, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 राज्यों से होकर गुजरी है और 2 देश से होकर आपकी गुजरी है। इतना दूरी आपके तय किया है, तो आपको याद रखना है लगभग जो है 3200 किलोमीटर आपकी दूरी तय किया है, 3200 किलोमीटर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो किससे किया है? ये आपके दक्षिण अफ्रीका से किया गया है, ठीक है? दक्षिण अफ्रीका से किया गया है, भारत में लाया भी गया है। कहाँ पर लाया गया है? तो मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में लाया गया है और आपको याद रखना है कि जो नामीबिया है, नामीबिया से 8 चीता लाया गया था, उसमें 1 चीता की मृत्यु हो गई। जो चीता की मृत्यु उसका नाम क्या है? तो सासा उसका नाम है। जिस भी चीता का मृत्यु हुआ है, उसका नाम क्या था? तो सासा उसका नाम था। आपको याद रखना है, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी जो बुक है, इसके लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति इसके लेखक हैं। प्रति वर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। शहाबुद्दीन चुप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो बांग्लादेश के नया राष्ट्रपति बनाया गया है शहाबुद्दीन चुप्पू को। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधान